हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। पुत्रार्जुन, अपने पितामह पर एक प्रताप हो, एवं मुक्ति को आमंत्रण की शिखंडिनी को शीघ्र ही रणभूमि में ले आओ। युद्धस्तर नहीं समझेगा इस बात को। खंडनी आ रही है भाई। तपस्या भाई। आग बुझ गई है भाई। यक्षराज, आप क्यों बार बार मेरी तपस्या असफल करने में लगे हैं? आपने मुझे वचन दिया कि उचित समय आने पर आप मेरी तपस्या पूर्ण करने में मेरी मदद करें। वो हो गई आपने है। जितनी बार मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश, मैंने उतनी बार और भी कठिन तपस्या अपनाई। आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उत्तर दीजिए यक्षराज, उत्तर दीजिए। मेरा ये जन्म केवल महामहिम भीष्म की मृत्यु हेतु हुआ था। यदि इस जन्म में भी मैं अपना प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगी तो ये जन्म मेरे लिए व्यर्थ है। मैं इस देह का अंत करके पुनर्जन्म लेकर आऊंगी। या तो मेरा ये जन्म सफल कीजिए या फिर मेरी मृत्यु का पाप अपने सर पर लीजिए। आपका दिया हुआ ये जन्म भी असफल रहा। मेरी मृत्यु को स्वीकार कीजिए। पितामह की मृत्यु तभी होगी जब वो अपने शस्त्र त्याग देंगे मामाश्री, और पितामह के शस्त्र केवल शिखंडिनी के सामने ही नीचे होंगे। और स्त्री होने के कारण मामाश्री ने देवी शिखंडिनी का युद्ध भूमि में प्रवेश निषेध किया है। अच्छा, किंतु उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त है राजकुमार दुशासन, और देवताओं के वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। इन
मूर्खों को क्या पता है। आप सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। मित्र कर्ण, जब तक देवी अंबा की आत्मा स्त्री की देह में वास करेगी, तब तक वो इस युद्ध में पितामह की मृत्यु का कारण नहीं बन पाएगी। पता चल जाता है तो पितामह अजय हैं। वेट कर। पितामह को पराजित करना असंभव है। आप ही कहते हैं ना गोविंद कि नियति को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जीजी को भी अपनी तपस्या पूर्ण करके रणभूमि में आना होगा। किंतु इस विश्वास पर हम अपनी युद्ध की नीति नहीं बना सकते द्रौपदी। महामहिम ने आज निर्णय लिया है कि वो किसी का वध नहीं करेंगे, किंतु कौरव के पक्ष का रक्षण अवश्य करते रहेंगे। ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। फिर भी न हमें सफलता प्राप्त होगी और न धृतराष्ट्र को। पर हमारी सेना संख्या में कम होती जा रही है और हमारे पास केवल दो अक्षौहिणी सेना है और शीघ्र ही हमारी सेना का नाश हो जाएगा। और युद्ध का नियम है कि सेना का नाश हो जाए या सेना भाग जाए तो उस राजा को पराजित घोषित किया जाता है। अर्थात जब तक पितामह जीवित हैं तब तक हमारी विजय संभव नहीं। और अधिक समय तक यदि पितामह जीवित रहे तो हमारी पराजय निश्चित है। यदि देवी शिखंडी अपनी तपस्या में सफल नहीं तो हमारा युद्ध भी सफल नहीं होगा। तो सफल हो गई है। तपस्या नहीं होगी। हाँ। आप भूल रहे हैं भ्राता सहदेव, स्वयं महादेव ने देवी अंबा को वचन दिया था कि जिस दिन वो किसी महान कार्य से जुड़ेंगी उस दिन महामहिम को पराजित करने का कारण अवश्य बनेगी। और महादेव का वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता। इसी कारण से मैंने शिखंडिनी को यक्षस्थूल कर्ण के पास जाने का परामर्श दिया था। तात्पर्य वासुदेव? तात्पर्य ये है सम्राट कि मैं उपस्थित। शिखंडिनी आ गई है भाई। ये लो। ये भी पहचान नहीं पा रहे हैं। कृष्ण को तो पता चल गया है, लेकिन बाकी को अभी नहीं पता चला।
उन्होंने शक्ल ही चेंज कर दिया भाई। बिल्कुल यार, उनको यही लग रहा था शिखंडनी अब वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन महादेव जी ने जो वचन उनको दिया था ना, वो ज़रूर पूरा होगा। नहीं ऐसे ही है भाई, भीष्मा जी बहुत आड़ बने हुए थे इस चीज़ के, और सारी सेना का भाई वो मतलब कि तबाही उनकी कर रहे थे। बाकी एक तोड़ था शिखंडनी, लेकिन उसकी तपस्या जो है ना वो टाइम पर पूरी हो गई। वही भाई पूर्ण हो गई तपस्या, और वो भाई एक ना पुरुष की शक्ल में आ गई है। और अब तो भाई भीष्मा जी का एंड आ गया। उन्होंने खुद कह दिया कि शिखंडनी के अलावा मेरा कोई भी वध नहीं कर सकता। तो अब अगले भाई युद्ध की तैयारी करेंगे। भाई शिखंडनी ने तपस्या तो बहुत की है भाई, देखे खुद को आग में भाई झोंका है उसने, लेकिन भाई जैसे ही भाई वो उसने अपना गुरु जी ने वचन दिया हुआ था, तो भाई वो देखे कि उन्होंने उनका फेस भी चेंज किया। तो जैसे ही भाई वो इधर आई हैं, उनको कोई भी नहीं पहचान सका, लेकिन कृष्णा जी को पता था कि ये भाई वही है, लेकिन भाई उन्होंने फिर भी उनके मुंह से नकाब हटाया है और सबको दिखा भी दिया है कि ये शिखंडनी का असल चेहरा अब ये है। इस तरह भाई भीष्मा जी को भाई पहले जो अपना जो आप कारनामे करते रहे ना, कि धर्म के या अनधर्म करते रहेंगे, वो भाई भीष्मा जी ने उनको भाई अपना कृष्णा जी ने भाई साहब बता दिया कि आपने ये काम जो है ना ठीक नहीं किए, पांडु पुत्रों के खिलाफ आपने फैसले किए हैं गए। जैसे वो भाई अपना जो पंचाली है उनके जब शस्त्र उतारने लगे थे गए, तो तब भी भाई उन्होंने अपना खामोशी इख्तियार की थी, तब भी ये नहीं बोले थे गए। लेकिन भाई अब भीष्मा जी ने खुद बोल दिया कि शिखंडनी को भाई इधर मैदान में लेकर आओ, तब भी मेरा भाई मृत्यु होगी। लेकिन अब भाई शिखंडनी अपना रूप चेंज करके आ गई है, देखते हैं क्या होता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई अब जो बेसिक चीज़ वो यही है, सबसे बड़ा चैलेंज भीष्मा जी है उनके लिए। अगर वो खड़े भी है ना, तो वो आगे भाई किसी को जाने भी नहीं देंगे। तो उससे पहले उनका जो है ना वो किसी साइड के ऊपर ये करना ज़रूरी था। तो तब जो है ना वो अब शिखंडनी जो है ना एक नए रूप के साथ आ गया। उम्मीद है कि वो कांटा निकल जाए। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।